प्रत्येक के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से भारत के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इस सवाल के जवाब में हर कोई कहेगा कि भूमि के बंटवारे के लिए 3 गांव की जमीन यदि दुर्योधन दे देता तो महाभारत नहीं होता। लेकिन ये अधूरा सत्य माना जा सकता है। कहते हैं कि महाभारत का सारा प्रपंच भीष्म और भगवान श्री कृष्ण ने ही रचा था। भीष्म ने ऐसी 10 बड़ी भूल की थी जिसके चलते महाभारत का युद्ध हुआ। आइए जानते हैं कि भीष्म ने क्या गलतियां की थी। भीष्म का अन्याय। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। भीष्म की इस प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर का भाग्य बदल गया। गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्म कुरुवंश के अंतिम कौरव थे। दरअसल कथा ऐसी है कि एक दिन देवव्रत यानी कि भीष्म के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रिझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही ये विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्म
अविवाहित रहूंगा। उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। गांधारी के साथ किया अन्याय। इसके अलावा भीष्म ने यह अपराध भी किया, ये जानते हुए भी कि गांधारी नेत्रहीन नहीं है। भीष्म ने जबरदस्ती गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया। अपनी बहन से बहुत प्रेम करने वाला शकुनी अपनी बहन के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने के लिए जिंदगी भर चालें चलता रहा, जिसके चलते महाभारत का युद्ध हुआ। माना जाता है कि उस समय गांधार राजकुमारी के रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके ले जाया जाए, लेकिन अम्बा और अम्बालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अतः राजा सुवाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा। अत्यंत शोक के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। माना जाता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था कि इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। ये बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुवाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुवाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से वाला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुवाल ने ये निर्णय लिया कि वह ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुवाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रह सके। मृत्यु से पहले सुवाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुवाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों के वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने ये देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से उन्हें क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि परिजनों के मरने और गांधारी के जिंदगी भर मजबूरन आंखों पर पट्टी बांध कर रहने की वजह से शकुनी के दिल में
हस्तिनापुर साम्राज्य के लिए जहर भरा है। भीष्म ने शकुनी को राज्य में रहने की इजाजत दे दी। परिणाम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र के अन्याय पर चुप रहे भीष्म। भीष्म जानते थे कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। यदि भीष्म न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। भीष्म चाहते तो वे धृतराष्ट्र की अंधी पुत्र भक्ति पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। चौसर की इजाजत भीष्म ने दी। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच दूत क्रीड़ा यानी चौसर खेलने की अनुमति देना भी भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहते तो ये क्रीड़ा रोक सकते थे, लेकिन चौसर के इस खेल ने सब कुछ चौपट कर दिया। यह महाभारत का टर्निंग पॉइंट था। भीष्म के इजाजत देने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी बड़ी भूल की थी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होना और भी पुख्ता हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगाकर अनजाने ही इस युद्ध में विनाश के बीज बोए थे। चीरहरण के समय भीष्म का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। कर्ण का सत्य छिपाना। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने ये बात कौरव पक्ष से छिपा कर रखी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। यह बात भीष्म ने ही नहीं, श्री कृष्ण ने भी छिपा कर रखी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया तब जान पाया। कर्ण अपनी जातिगत हीन भावना के कारण वह अर्जुन और पांडवों से द्वेष करता रहा और दुर्योधन को हमेशा ये विश्वास दिलाता रहा कि युद्ध को तो मैं अकेला ही जीत लूंगा। राज्य विभाजन। भीष्म पितामह ही थे राज सिंहासन के रखवाले और राजकार्य के मामले में निर्णय लेने वाले। धृतराष्ट्र को उनकी हर बातों को मानना ही होता था। जब राज्य का विभाजन हो रहा था तो भीष्म इस विभाजन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी विभाजन के चलते महाभारत के युद्ध के कारक पैदा हुए। दुर्योधन की गलतियों पर पर्दा डालना। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन और शकुनी पूरी नीयत से कार्य करने वाले लोग हैं। राज्य और पांडवों के खिलाफ हर बार षड्यंत्र रचने में उनका सारा दिन निकल जाता था। यह जानते हुए भी भीष्म ने दुर्योधन को कुनीति या अनीति के मार्ग पर चलने से रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण के 5 गांव की मांग को ठुकराते हुए ये कहना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तब भी भीष्म चुप रहे और दुर्योधन के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के कृत्य को नजरअंदाज करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि महाभारत के युद्ध की असली वजह क्या थी और किसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरे कृष्णा।